तुमने अपने आप को कभी ऐसा इमेजिन किया है जहां तुम हर बात में कॉन्फिडेंट हो, लोग तुमसे बात करने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि तुम उनका जवाब उन्हीं की सोच के अगेंस्ट दे सकते हो, बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा किए, सिर्फ बातों के जाल से। आज तुम्हें मिलवाते हैं उसी सोच के एक असली मास्टर से। नाम है जॉन लिबर्ट। नए कॉलेज का पहला दिन, सब नए कपड़े पहने नए दोस्त बनाने की कोशिश में बिजी थे। हर जॉन क्लासरूम के लास्ट कोने में अकेला बैठा था, चुप, बिल्कुल चुप, पर आंखें हर कोने को स्कैन कर रही थी। कौन किसके साथ बैठा है, किसके बोलने पर लोग हंसते हैं, कौन इनसिक्योर है और कौन ओवर कॉन्फिडेंट। जॉन ने किसी से बात नहीं की, ना स्माइल की, ना नाम पूछा, बस ऑब्जर्व किया, एक पैटर्न बनाया और सबको एक एक चाल का हिस्सा समझ के नोट कर लिया। पहला टारगेट क्रिस, जो हमेशा रायन के ग्रुप के पीछे पीछे घूमता था, जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता था। जॉन ने डिसाइड कर लिया, गेम यहीं से शुरू होगा। लंच ब्रेक में जॉन ने बस एक काम किया, दूर से रायन के ग्रुप को देखते हुए क्रिस की आंखों से कांटेक्ट बनाया और एक हल्की सी स्माइल दी। क्रिस कंफ्यूज हो गया। 2 दिन तक जॉन उससे कुछ नहीं बोला, सिर्फ कभी कभी आंखों की टकराहट होती रही। फिर एक दिन कैंटीन के कॉर्नर टेबल पर क्रिस अकेला बैठा था। जॉन आया, बिना कोई फॉर्मेलिटीज के सीधा बोला, तुम जब बोलते हो कोई सुनता नहीं। रायन बोलता है, तुम हंसते हो। कभी सोचा है अगर रायन चला गया तो तुम क्या बोलोगे? क्रिस शॉक में पड़ गया। जॉन वहां से बिना कुछ और कहे चला गया। बस एक छोटा सा डाउट और क्रिस के दिमाग में रायन के खिलाफ कंफ्यूजन शुरू। उस रात क्रिस ने रायन के ग्रुप चैट में सिर्फ कुछ भी बोलता है तू लिख दिया और साइलेंट एग्जिट ले लिया। जॉन ने एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं बोला, लेकिन एक दोस्ती तोड़ दी। अगला टारगेट एलिना, टॉपर, कॉन्फिडेंट, लेकिन दिल से इमोशनल। जॉन ने उससे कभी डायरेक्टली बात नहीं की, बस एक दिन उसके आंसर के बाद उसके पास गया और धीरे से कहा, तुम जैसे लोग गलती नहीं करते, पर एक गलत एक्यूजेशन तुम्हारी रिस्पेक्ट को मिटा सकता है। और वहां से निकल गया। अगले हफ्ते एक रूमर चला, एलिना ने लास्ट असाइनमेंट किसी से कॉपी किया। एलिना टूट गई, क्लास में पूछा, रोई तक, लेकिन किसी ने नहीं बताया वो रूमर आया कहाँ से, क्योंकि जॉन ने रूमर फैलाया नहीं था, सिर्फ हवा दी थी। अगले हफ्ते टीचर ने क्लासरूम में एक टॉपिक दिया, ट्रू लीडरशिप। सब स्टूडेंट्स ने अपने पॉइंट्स रखे, लंबे लंबे भाषण दिए। जॉन लास्ट तक चुप रहा, फिर बोर्ड पर गया, मार्कर उठाया और बस एक लाइन लिखी, ट्रू लीडर डजंट स्पीक मच, ही जस्ट वॉचेस अदर्स स्पीक, और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। पूरा क्लास चुप, साइलेंस, और उस साइलेंस में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। उस दिन के बाद लोग उससे बात करने से डरने लगे। उसका नाम क्लास में सॉफ्टली लिया जाता था, क्योंकि सबको लगता वो कुछ भी बोल सकता है, किसी को भी तोड़ सकता है। रायन अब आइसोलेट हो चुका था और आखिर एक दिन उसने जॉन को कन्फ्रंट किया, तू क्या चाहता है, क्यों सबको मुझसे दूर कर दिया? जॉन उसके पास गया, आंखों में देखकर बोला, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, फिर भी तू मुझसे बात करने से डर रहा है। खेल भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। सोच, जब मैं तेरे पीछे होता हूँ तब क्या करता हूँ? और उस दिन रायन समझ गया, ये लड़ाई आर्ग्यूमेंट्स की नहीं थी, गेम दिमाग का था, और जॉन लिबर्ट कब का जीत चुका था। जॉन ने सिर्फ अपने दिमाग से पूरी क्लास को कंट्रोल कर रखा था। ना वो ज़्यादा बोलता था, ना ही लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। बस उसके पास था शार्प दिमाग, गहरी ऑब्जर्वेशन और चाले चलने की सही टाइमिंग। और यही सब तुम भी कर सकते हो। ज़रूरत है तो बस अपने दिमाग को जॉन की तरह तेज़ करने की, अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को धार देने की और अपनी स्ट्रैटेजीज़ को स्मार्ट बनाने की। और जो चुप रहता है वो हमेशा कमज़ोर नहीं होता। अब फैसला तुम्हारा है,
एक सही इंसान को फॉलो करना है या फिर अपनी ही समझ पर भरोसा करके बार बार अपनों से धोखा खाकर अकेले बैठकर रोते रहना।